यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 का यह 5th लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर्स को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। उन लेक्चरों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन लेक्चर्स को पहले देख लीजिए सो दैट आपको ये वीडियो में जो भी बताया जाए वो आपको अच्छे से समझ में आए। पिछले वीडियो में हमने डायमेंशंस के बारे में बात की थी कि डायमेंशन क्या होता है। तो बेसिकली किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर लगाना ताकि उसके माध्यम से हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि बेसिकली हम जानते हैं लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर। अगर हम मीटर पर पावर चढ़ा दें m⁻², देन मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा एक फिजिकल क्वांटिटी को, दैट इज़ एरिया। तो यहाँ पर जो इसी को हम डायमेंशन कहते हैं। मीन्स किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर लगा देना ताकि उसके माध्यम से हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि इस केस में हमने एरिया को रिप्रेजेंट किया। बेसिकली इन सब डायमेंशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन मीन्स डायमेंशन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायमेंशन के माध्यम से कोई भी रिज़ल्ट हमें दिया गया है, कोई भी इक्वेशन हमें दिया गया है, तो हम डायमेंशन की हेल्प से पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग। इसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। दूसरा हमारा है ड्राइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दी गई है तो उसके बीच में क्या रिलेशंस है उस चीज़ को भी हम डायमेंशन के माध्यम से जान सकते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। हम डायमेंशन की हेल्प से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ चेकिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। जो भी हम इक्वेशन हमें दिया गया है वो सही है या गलत, उस चीज़ को हम जानेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे, दैट इज़ चेकिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। मतलब हमें कोई इक्वेशन दिया गया है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये चीज़ हमें बताना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। यहाँ पर इक्वेशन है x = x0 + v0 t + ½ at²। यहाँ पर जो x है वो हमें डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, x0 जो है ये भी डिस्प्लेसमेंट को ही बता रहा है, v0 है ये वेलोसिटी को बता रहा है, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, t मतलब टाइम एंड a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और डायमेंशन के हेल्प से बताते हैं कि ये इक्वेशन जो हमें दिया गया है ये सही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है इन सब का हम यूनिट लिखेंगे। तो x0 और x दोनों डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर = x0 का भी यूनिट होगा मीटर प्लस v0 मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड प्लस यहाँ पर देख सकते हैं ½ 1/2 है
1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा कि जो डायमेंशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी के ही होते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर 1/2 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इस वजह से 1/2 का डायमेंशन नहीं होगा। उसके बाद से अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम यहाँ पर तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड स्क्वायर। अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर m है, m की जगह पे हम l लिखेंगे क्योंकि मीटर फंडामेंटल यूनिट यानी लेंथ का यूनिट होता है। इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो m है, m पे पावर कुछ नहीं है, इस वजह से हम l पे पावर 1 रखेंगे। यहाँ पर फिर से m दिया गया है, m की जगह पे हम l रखेंगे क्योंकि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं m पे पावर कुछ नहीं है, इस वजह से हम 1 रखेंगे क्योंकि अगर हम l पे पावर 1 रख रहे हैं या फिर m पे पावर 1 रख रहे हैं तो हमारे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम l पे पावर 1 रख सकते हैं। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड है, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, इस वजह से यहाँ पर हम l पे पावर 1 रखेंगे, और यहाँ पर सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है, इस वजह से t पे पावर -1 हम रख सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर देख सकते हैं फिर से एक सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पर t पे पावर 1 प्लस यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर फिर से m है और m जो है l लेंथ का यूनिट है, इसलिए l पे पावर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, इस वजह से हम लिखेंगे l पे पावर 1 t पे पावर -2 क्योंकि ये एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है, एंड देन सेकेंड स्क्वायर है, इट मीन्स दैट t पे पावर 2। आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो l पे पावर 1 इक्वल टू यहाँ पर फिर l पे पावर 1 प्लस यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर t पे पावर -1 है और यहाँ पर t पे पावर +1 है, इस वजह से ये t एंड t पे पावर -1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा l पे पावर 1। एंड अगर उसी तरह से हम यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर t पे पावर -2 है एंड ब्रैकेट के बाहर t पे पावर +2 है, इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी हमें मिलेगा l पे पावर 1। तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में है वही हमारे राइट हैंड साइड में भी है, मीन्स हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं l पे पावर 1 है और उसी तरह से हमारे राइट हैंड साइड में भी l पे पावर 1 प्लस l पे पावर 1 प्लस l पे पावर 1 है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इस वजह से जो ये इक्वेशन दिया गया है ये डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, दैट